ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। 1986 में मैं 112 साल के एक बहुत ही ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर से मिला था, जो बता रहे थे कि वो 1 महीना ज़िंदा रहेंगे और सचमुच वो 1 महीना ज़िंदा ही रहते। 1 महीना का बाद, जस्ट 1 महीना का बाद वो उनका देहांत हो गया। तो वो मुझे एक कवच बना कर देना चाहते थे कि जिसमें कि उनका 1 दिन 1 रात उपवास रखना पड़ेगा। तो उनका सेहत का हालत देखकर मैं एग्री नहीं हुआ। तो वो बोल रहे थे 1 दिन 1 रात तो उनको उपवास ही रहना है मरने से पहले। और सचमुच 1 दिन 1 रात वो खाना भी नहीं खाए थे मरने से पहले। वो इतने बूढ़े थे कि 1 कदम चलने से भी वो 6 इंच ही चलते थे, शायद ऐसा लग रहा था मुझे। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। उन्हीं का बताया हुआ कुछ सूत्र आप लोगों को बताऊंगा। उनसे मुझे कुछ पुराने पांडुलिपि भी मिला था, जो पांडुलिपियों का लैंग्वेज कुछ तो मुझे समझ में आया ही नहीं था। तो जो भी हो, मैं जीवन में ऐसा बहुत कुंडली देखा हूँ जो देखने पर लगता है ये आदमी भिखारी भी नहीं बनेगा, इतना ही दरिद्र बनेगा, लेकिन वो थे करोड़पति। ऐसा भी कंगाल करोड़पति से मिला हूँ जो रुपया ढेर है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते थे, उनका दिल नहीं मानता था, वो बहुत ही सिंपल रहते थे। ये बड़ा करोड़पतियों का मैं एक चीज़ देखा हूँ, उनका कुंडली में नीच का ग्रह तो होते हैं प्रायः, और नीच भंग राजयोग बनता ही है। फिर विपरीत राजयोग, ये भी बहुत पावरफुल है महाराजा बनाने के लिए। फिर और एक चीज़ देखा हूँ, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, इन लॉर्डों का हालत जो है उन कुंडलियों में कम्बस्टेड है या तो नीच का है, और ही बहुत तरह से वो दुर्बल है। तो वो एक्सेलेंट रिजल्ट देते हुए देखा हूँ। जब मुझे ग्रह दृष्टि के बारे में माइन्यूटली देखने का बारे में थोड़ा नॉलेज आया, तब मुझे पता चला कि ग्रह दृष्टि के बारे में पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि सभी बहुत काम के हैं। राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि के बारे में अगर आपका नॉलेज होगा तो आप बहुत माइन्यूटली, बहुत केयरफुली राजयोगों का कैलकुलेशन कर पाएंगे और किसी का मृत्यु का समय भी आप सही बता पाएंगे। अभी जो है मैं दृष्टि के बारे में बताने जा रहा हूँ, कृपया सुनिए 1 मिनट। शनिर्देवो गुरु भौम परे च क्षमितिक्षिताः पदार्थं त्रिपदं पूर्णं वदन्ति गणका जनाः। शनिं पादं त्रिकोणेषु चतुरस्रे द्विपादकं त्रिपादं सप्तमे विप्र त्रिदशे पूर्णमेव हि चतुरस्रे गुरुः पादं सप्तमे च द्विपादकं त्रिपादं त्रिदशे विप्र पूर्णं पश्यति कोणभे सप्तमे पादमेकं च द्विपादं त्रिदशे द्विज त्रिपादं च त्रिकोणेषु भौमः पूर्णं चतुरस्रगे अन्येषां त्रिदशे पादं द्विपादं च त्रिकोणगे चतुरस्रे त्रिपादं च पूर्णं पश्यति सप्तमे। एवं रीत्या निरीक्षन्ते ग्रहा रव्यादयो द्विज पूर्वं पंक्तिर्यथा ग्रज्यो तथा ग्रज्यं च पूर्णकम्। शनि महाराज जिस राशि पर बैठे होंगे आपका कुंडली पर, वहाँ से
5th और 9th राशि पर एक पाद दृष्टि देंगे। 4th और 8th राशि पर 2 पाद दृष्टि देंगे। 3रा और 10वां राशि पर पूर्ण दृष्टि देंगे। 7th राशि पर 3 पाद दृष्टि देंगे। ये दृष्टि के बारे में जो बता रहा हूँ ये पराशर संहिता से लिया गया है, तो ये माइनोटली सुनिए। गुरु का दृष्टि जो है 4th और 8th राशि पर, मीन्स गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4th और 8th राशि पर एक पाद दृष्टि, 7th राशि पर 2 पाद दृष्टि, 3रा और 10वां राशि पर 3 पाद दृष्टि, 5वां और 9वां राशि पर पूर्ण दृष्टि। मंगल देव का 7वें स्थान पर 1 पाद दृष्टि, 3रा और 10वां स्थान पर 2 पाद दृष्टि, 9th और 5th राशि पर 3 पाद दृष्टि, 4था और 8वां स्थान पर राशि पर पूर्ण दृष्टि। पराशर संहिता के अनुसार शनिचर महाराज, गुरु, मंगल सबका 7म भाव पर में 7म राशि पर पूर्ण दृष्टि नहीं है, लेकिन सभी एस्ट्रोलॉजर्स जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं। जनरली 7म में पूर्ण दृष्टि ही हम सभी काउंट करते हैं। और एक ग्रंथ सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार राहु और केतु का जो है सिर्फ 7म दृष्टि ही होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये मानते हैं कि केतु का कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि केतु जो है अंधा है। अभी आप लोगों को ये दृष्टि सारणी जो है कौन ग्रह किस जगह पर कितना दृष्टि दे रहे हैं, इसके लिए मैं अंत में आप लोगों को इसका एक टेबल दे दूंगा। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि पराशर जी महाराज क्या क्या बता कर गए हैं। अभी पाद दृष्टि कहाँ पर जाएगा? कोई कोई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं एक पाद दृष्टि का मतलब बहुत ही हल्का दृष्टि, नेग्लिजिबल। 2 पाद दृष्टि का मतलब भी वो जो है नेग्लिजिबल है, हल्का सा दृष्टि है। और 3 पाद दृष्टि का मतलब भी जो है हल्का दृष्टि है, उसे पकड़ते नहीं है। लेकिन मैं जो पंडित जी का बारे में बता रहा हूँ वो इन सभी का कैलकुलेशन करते थे और ये दृष्टि का सही लोकेशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पाद दृष्टि का विस्तार होता है 7 डिग्री 30 मिनट। हिंदी में बोलने से 7 अंश 30 कला, इनका विस्तार, ये दृष्टि का विस्तार है। अभी समझ लीजिए कोई प्लैनेट जो है पाद दृष्टि दे रहे हैं तो पाद दृष्टि में कितना आएगा। अभी समझ लीजिए शनिचर जी 9th राशि पर 9वीं राशि पर 1 पाद दृष्टि देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां राशि पर इधर 1 पाद दृष्टि देंगे। मतलब क्या हो गया? अभी शनिचर जी कितना डिग्री में है ये देखिए। अभी लगाइए ये 7 डिग्री पर है। अंश, ये अंश दे दिया। कला विकला वो कुछ भी होगा, वो आपका कुंडली में या किसी का कुंडली में, मैं एक लिख देता हूँ। मैं लिख दिया 7 अंश 30 कला 30 विकला। तो अभी इसका साथ अब इस राशि पर देखिए, ये 3रा राशि या 3 नंबर राशि आ गया। तो 3 नंबर राशि पर देखिए 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड इसका इस राशि में आइए। अभी मिथुन 3रा राशि हो गया मिथुन, तो यहाँ से 9वां राशि हो गया मिथुन। तो मिथुन का देखिए 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड।
यहाँ से इनका दृष्टि इस जगह पर आ रहा है, इस डिग्री पर, और ये डिग्री से आगे पीछे 3 डिग्री 45 मिनट आगे पीछे विस्तार हो रहा है। दोनों प्लस करने पर 7.5 डिग्री, 7 डिग्री 30 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट, इसका साथ प्लस कीजिए और 3 डिग्री 45 मिनट इसके माइनस कीजिए। 3 डिग्री 45 मिनट, शनिचर जी यहाँ है 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड पर, और उनका दृष्टि कहाँ आ रहा है, इस जगह पर। 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड से 3 डिग्री 45 मिनट इधर आएगा और 3 डिग्री 45 मिनट इधर आएगा। समझ लीजिए 7 डिग्री इधर है, 7 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड इधर है। तो इस पॉइंट से इधर 3 डिग्री 45 मिनट और इधर 3 डिग्री 45 मिनट दृष्टि का विस्तार होगा। अभी थोड़ा सा जगह पे ही आ रहा है नज़र, लेकिन अगर इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उनका ऊपर इनका नज़र आएगा। अगर कोई ग्रह नहीं है इस डिग्री का अंदर, तब तो ये दृष्टि नहीं पड़ेगा उन पर। अभी समझ लीजिए द्विपाद दृष्टि, इसका विस्तार होता है 15 डिग्री। 15 डिग्री का आधा हो गया 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। तो अभी समझ लीजिए गुरु यहाँ 15 डिग्री पर है, लगा लिया। तो गुरु 15 डिग्री से यहाँ से समझ लीजिए ये द्विपाद दृष्टि दे रहे हैं, द्विपाद दृष्टि। अभी गुरु का द्विपाद दृष्टि सप्तम भाव पर है, 1 2 3 4 5 6 7 मंगल पर आ रहा है। द्विपाद दृष्टि मतलब 15 डिग्री विस्तार है, 15 डिग्री। अभी समझ लीजिए गुरु यहाँ 15 डिग्री पर बैठे हैं। गुरु का डिग्री है 15 डिग्री। मैं मिनट सेकंड को नहीं लगाया, इसमें समझने का आसानी होगा। तो 15 डिग्री पर है, तो 15 डिग्री का साथ 7 डिग्री 30 मिनट प्लस कीजिए, 7 डिग्री 30 मिनट माइनस कीजिए। 15 डिग्री का हाफ हो गया 7 डिग्री 30 मिनट। तो माइनस कीजिए और प्लस कीजिए। तो 15 से 7 डिग्री 30 मिनट प्लस कीजिए, 15 का साथ 7 डिग्री 30 मिनट प्लस कीजिए, तो हो गया आपका 22 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ इस राशि पर 22 डिग्री 30 मिनट तक, 22 डिग्री 30 मिनट तक गुरु का दृष्टि जाएगा। और माइनस कीजिए, तो इससे माइनस कर देने से आपका होता है 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। तो गुरु का दृष्टि जो है यहाँ 7 डिग्री 30 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट तक रहेगा। यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है तो गुरु का साथ दृष्टि संबंध बन गया। अभी समझ लीजिए मंगल है, यहाँ मंगल अगर 23 डिग्री पर है तो गुरु का नज़र से बच जाएगा। अभी 3 पाद दृष्टि का मतलब हो गया बिस्तर 22 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आधा कर लीजिए, 11 डिग्री 15 मिनट प्लस कीजिए, 11 डिग्री 15 मिनट माइनस कीजिए। और कितना नंबर राशि पर दृष्टि जा रहा है वो सारणी से देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कितना दूर तक इनका दृष्टि है। फिर
पूर्ण दृष्टि हो गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मतलब हो गया पूर्ण दृष्टि। अभी समझ लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु का 5वां स्थान पर जो है 5th और 9th पर पूर्ण दृष्टि होता है। 1 2 3 4 5 इस जगह पर पूर्ण दृष्टि होगा और 6 7 8 9 ये राशि पर पूर्ण दृष्टि होगा गुरु से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 2 राशि पर जो है गुरु का पूर्ण दृष्टि होगा। 2 नंबर राशि और 6 नंबर राशि पर आएगा। अभी गुरु का दृष्टि हर समय शुभ होता है, अच्छा होता है, गुरु चाहे नीच का ही क्यों ना हो। अभी गुरु का समझ लीजिए 15 डिग्री है गुरु का लोकेशन, तो 15 डिग्री होने से 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस होगा। ये देखिए 30 डिग्री होने से 15 डिग्री प्लस में जाएगा, 15 डिग्री माइनस में जाएगा। इसका मतलब गुरु जो है पूरा राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पूरा राशि पर कोई भी ग्रह होगा तो दृष्टि पड़ जाएगा। लेकिन समझ लीजिए गुरु का डिग्री जो है 10 डिग्री है, 15 डिग्री नहीं है, 10 डिग्री है। तो 10 का साथ 15 प्लस कीजिए तो 25 होगा। इस राशि पर और इस राशि पर गुरु का दृष्टि जो है 25 डिग्री तक जाएगा। 10 प्लस 15 25, यहाँ 25 डिग्री पर जाएगा। और इधर पीछे में 10 डिग्री से 15 माइनस कर दीजिए तो 5 डिग्री और माइनस हो जाता है, तो 5 डिग्री इधर चला जाएगा। इस राशि पर 5 डिग्री लास्ट 5 डिग्री में गुरु का नज़र होगा। इस राशि पर लास्ट 5 डिग्री पर गुरु का नज़र होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पाद दृष्टि का बारे में और पूर्ण दृष्टि का बारे में सही पता चला। अभी समझ लीजिए कि राशि से राशि का दृष्टि, उसका बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। राशि दृष्टि से, राशि दृष्टि में क्या होता है, समझ लीजिए तुला राशि किसी वृष राशि को दृष्टि दे रहा है, तो तुला राशि का अंदर जो भी ग्रह होगा वो वृष राशि का सभी ग्रहों पर दृष्टि डालेंगे। उसमें विस्तार का बात नहीं, विस्तार वही 30 डिग्री विस्तार। तो अच्छा, ये जो मैं सूत्र बताया आप लोगों को, ये मैं कोई पुस्तक में मिला नहीं मुझे, लेकिन गुरुजी बताए थे इसलिए मैं बता दिया आप लोगों को। मैं इसको अप्लाई करके देखा, इस सूत्र को बहुत काम मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप लोग भी यूटिलाइज करके देखिए, शायद आपको भी फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू।